देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते अस्पतालों में भी इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 1251 एक्टिव केस हैं और अब तक 13 मरीजों की मौत हुई है। केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर से दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। WHO का कहना है कि फरवरी 2025 के बीच से SARS-CoV-2 वायरस फिर एक्टिव हो रहा है और अब टेस्ट करवाने वालों में से करीब 11% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। ये बढ़त खास तौर पर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक जैसे इलाकों में देखी जा रही है। WHO ने ये भी बताया कि इस बार वायरस के वेरिएंट्स में थोड़ा बदलाव हुआ है। LP 8.1 वेरिएंट की संख्या अब कम हो रही है। मई 2025 के बीच तक ये दुनिया में रिपोर्ट हुए कोरोना जीनोमिक सीक्वेंस का 10.7% हिस्सा बन गया है। WHO का कहना है कि इस बार संक्रमण में कोई खास मौसमी पैटर्न नहीं दिख रहा है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सर्दियों या गर्मियों में ही मामले ज्यादा होंगे। साथ ही कई देशों में कोरोना की निगरानी का सिस्टम भी काफी कमजोर है, जो चिंता की बात है। WHO ने सभी देशों से कहा है कि वे खतरे के हिसाब से प्लानिंग करें और कोरोना को मैनेज करने के लिए इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी अपनाएं। वैक्सीनेशन बंद न करें और खासकर उन लोगों को जरूर टीका लगवाएं जो ज्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि वैक्सीन ही गंभीर बीमारी और मौत से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। उधर नोएडा में भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। अभी वहाँ 19 एक्टिव केस हैं, जिनमें 11 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी में हल्के लक्षण हैं और कोई भी केस गंभीर नहीं है। दिल्ली AIIMS के पूर्व डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बताया कि JN.1 नाम का नया वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। इसमें जुकाम, बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षण होते हैं। खास तौर से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे दिल के मरीज, डायबिटीज वाले या खास दवाएं ले रहे लोग, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी लखनऊ के डॉक्टर कोरोना को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। लखनऊ में भी पहला केस मिल चुका है, तो उसके बाद से अगर बात की जाए तो किस तरीके का अलर्ट किया गया है, कैसे हमारी टीम जो है पूरी एक्टिव हो चुकी है? भाई ऐसा है कि जब पहले कोविड हुआ था तब ऐसी त्रासदी हुई थी जिससे सब लोग डर के उसमें रहे थे। लेकिन अब जो कोविड के स्ट्रेन पॉजिटिव आए हैं, उनमें जितने भी केसेस आए हैं उसमें कोई ऐसी सीवियरिटी वाली बात नहीं है। ये केवल WHO की तरफ से एक कंसर्न वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। एक कंसर्न वाली बात नहीं है कि हमें परेशान होना है या बहुत डर वाले माहौल में रहना है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केसेस बढ़ते हैं या ऐसे कुछ बात होती है तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं और सभी लोग अलर्ट हैं। सर, बात की जाए जिस तरीके से एडवाइजरी जो जारी की गई उसको लेकर के जो आम जनमानस है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो कही जाती है खांसी और जुकाम के दौरान, तो उसको लेकर के क्या कुछ लोगों से कहेंगे कि जो इससे जो सावधानियां बरती जाएं? नहीं, वही है कि जो आपको प्रिकॉशन वाली बात थी कि अगर आपको खांसी जुकाम है, इस तरह की दिक्कत है, तो थोड़ा सा मास्क लगाइए या खांसते छींकते समय मुंह पे या नाक पे रुमाल रखना है या कोहनी के बीच में जैसे बताया गया था हाथ रख के कि वो स्प्रेड ना हो। बस यही सावधानी है। और अगर किसी को सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं तो अपना टेस्ट करा लेने की बात होती है। तो कोरोना को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।